सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जसवीर जी, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, बहुत अच्छी। तो इंडस्ट्री ठीक ठाक ही करे परिवार। और क्या सब हो रहा? हाँ ठीक है जी, बस बहुत बढ़िया जी। तो खड़े होते नहीं है? हाँ जी, मैं खड़ा अपना वॉकर ते भी हुन्ना ते रैली ते भी हुन्ना जी, मतलब। अच्छा, वॉकर पे भी खड़े होते हैं, रेलिंग पे भी खड़े होते हैं? हाँ जी, रैली ते तो भी हो आगे जाना जी, आगे वॉकर आगे ते भी। आगे बढ़ पाते हो कि नहीं? नहीं, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜੀ, मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕ, मतलब ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। क्या लगता है घुटना लोक नहीं होता? घुटना लॉक पूरा नहीं हो रहा है जी, मतलब ना वीकनेस, मतलब मैं बिंगी हुई ने थोड़ी मगरों जी। तो नी ब्रेस है ना, वो लगा लिया करो। तो नी ब्रेस लगाते हैं तो घुटना लोक नहीं होता? ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰ ਪੱਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰ अरे ਦੇ पर ਨਾਲ। पत्तियां चेंज करो तो पत्ती चेंज करो ना, उसमें जो पीछे की साइड में पत्ती लगी है ना, डबल डबल, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उसको चेंज कर लो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈ ਜੀ ਫਿਰ? नहीं है ना, देखो उसमें है ना, कंपनी जो वो नी ब्रेस बनाती है ना, तो हाँ वो जी। कोई स्पाइन पेशेंट के लिए, कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनाती है उसको। वो नॉर्मल कोई भी पेशेंट हो, वो तो घुटने उठने में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके डिसलोकेशन के लिए कंपनी बनाती है। लेकिन जब स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाला, चाहे वो हाँ जी। टीबी हो, ट्यूमर हो, या कहीं गिरने पड़ने से चोट लगा हो, जब कंप्लीट इंजरी पड़ती है तो नीचे का पूरा सेंस जो है ना खत्म हो जाता है। हाँ तो जी। जब लोड पड़ता है ना तो वो मुड़ने लग जाता है, क्योंकि कंपनी है ना, वो जो पट्टी लगाई ना उसमें लोहे वाली, हाँ जी। हाँ जी। वो बड़ी लूज पट्टी, अगर हाथ से मोड़ोगे ना तो हाथ से भी मुड़ जाएगा वो। अच्छा ठीक है जी। अगर दोनों हाथ से पकड़ के खींचोगे मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा वो, मतलब लूज अच्छा है। तो उसमें क्या ठीक। करना, जो पीछे की साइड में डबल डबल पट्टी लगी है ना, हाँ जी। हाँ जी। एक नी ब्रेस में कितनी पट्टी लगी है? ਇਹਦੇ ਜੇ मतलब जी ਲੱਗੀ ਆ, मतलब ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। हाँ, 4 पत्ती लगी है ना, तो हाँ जी। एक एक साइड में लगी है, उसको कुछ नहीं करना, वो जैसा है उसको छोड़ दो, वो जैसा ठीक है है जी। वैसे ही छोड़ दो उसको। और ठीक जो है जी। पीछे की साइड में लगी हुई ना डबल, हाँ जी। जो दो दो एक साथ लगी हुई है पीछे की साइड में, हाँ जी। हाँ जी। उसमें क्या करना है, ऊपर की साइड में ना चाकू या ब्लेड से कट मारेंगे। हाँ ऊपर जी। ऊपर की साइड से, नीचे से नहीं, ऊपर से। हाँ जी। ऊपर से या ऊपर से चाकू या ब्लेड से कट मारेंगे, और हाँ जी। खींच के उसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है जी। और खींच के निकाल लेंगे बाहर। तो उसके बाद क्या करेंगे, उतना ही लंबा, उतने ही लंबाई का उतना ही लंबा, थोड़ा मतलब वो कोई रॉड, लोहे के रॉड जिससे मकान वगैरह बनाए जाते हैं, सरिये सरिये, तो हाँ वैसा जी। हाँ जी। सरिया नहीं तो और भी कोई हेवी वाला मटेरियल लोहे वाला, वो उसमें हाँ जी। डाल देंगे। वो डाल देंगे ना, तो उसके बाद आप खड़ा होगे तो फिर नहीं मुड़ेगा वो। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद वो मतलब कि दो इस पैर में पीछे वाले डबल डबल, हाँ जी। दो हाँ उस जी। पैर में, तो दो इधर के दो उधर के, चार हो चेंज होंगे। हाँ जी ठीक है जी। हाँ, वो सरिया जो होता है ना, तो हाँ सरिया जी। हाँ नहीं जी। मुड़ेगा, सरिया तो मजबूत होता है, वो कभी नहीं मुड़ेगा। हाँ जी ठीक है हाँ, जी। तो ये लूज पट्टी है ना, ये ऊपर की साइड से कट करके इसको निकाल लेंगे, और उसमें सरिये वाला मजबूत वाला, वो हाँ जी। मतलब कि दो इधर है दो उधर है, चार वो साइड साइड वाले, उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है जी। और खाली पीछे वाले दो इधर का भी निकालना, दो इधर का भी, और उतना ही लंबा, और सरिया उसमें घुसा देना है लोहे वाले। और हाँ उसके जी। बाद में आप लगाओगे ना, और चिपका के लगा लोगे, पैर में लगाते तो चिपक जाता है ना ठीक से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो चिपका के लगाओगे तो उसके बाद घुटना लॉक हो जाएगा, नहीं मुड़ने देगा। हाँ, ठीक है जी। तो ऐसे ही कर लेना कल आप। अच्छा, घुटने लॉक नहीं होने ताइयों ਲੱਕ नहीं मतलब खड़ता जी? क्या मतलब? भी घुटने लॉक नहीं हो रहे ताइयों ने ਲੱਕ खड़ता है? लक मतलब क्या, घुटने मुड़ जाते हैं? नहीं जिਵੇਂ मतलब भी घुटने लॉक हो जाएंगे फिर ਲੱਕ आसे पासे नहीं जाएगा? लक मैं समझ नहीं रहा हूँ, लक क्या मतलब, कमर कमर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, कवर भी अच्छे पैसे तो नहीं जाएगा? अरे कमर देखो, अरे जसवीर भैया, देखो फिर पेशेंट कहता है ना कि कमर वो में बैलेंस नहीं है, आप फूट दौड़ा हो गया, फिर पागल हो जाते हैं। सारा झंझट है ना घुटने का है। अच्छा जी ठीक है क्योंकि जी। अभी जो आप खड़ा होते हैं ना जसवीर भैया, हाँ जी। तो अभी आप क्या करते हैं ना, पूरी शक्ति, पूरा बल, पूरा पावर अपना घुटना संभालने के लिए, अपना पैरों को खड़ा सीधा रखने के लिए
पूरा हाँ जी। बल लगाते हो, पूरा हाथों का बल लगा के, पूरा प्रयास लगा के अच्छा, एक एक मिनट। मैं भूल जूंगा, मैं रिकॉर्ड डाल दूंगा जी आपका। हाँ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड लगा लो, मेरी बात हाँ सुनो। जी, मैं ना फिर भूल जाऊंगा ना। This call ठीक। is now being recorded. हाँ हाँ जी, हाँ हम सब दसो जी। मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब आप अभी जो कोई भी स्पाइन वाला पेशेंट कंप्लीटली वाला खड़ा होता है या आप खड़े होते हैं ना, हाँ जी। तो अभी क्या करते हैं आप, पूरा हाथों का बल लगा के, अब पूरा प्रेशर लगा के और संभाल के लिए खड़ा होते हैं ना आप। तो हाँ अभी जी। आप क्या करते हो, पूरी शक्ति, अपना पूरा कैपेसिटी, पूरा पावर हाँ सिर्फ जी। अपने पैरों को संभालने के लिए आप लगाते हो कि मेरा पैर सही से खड़ा रहे और मेरा हाँ जी। कमर सही से सीधा रहे। इसके लिए आप पूरा हाथों का जोर लगा के खड़ा रहते हो। तो हाँ जी। अपनी पूरी शक्ति, पूरा बल आप पैरों को संभालने के लिए लगा देते हो। हाँ तो जी। इसलिए ना कमर पीछे भाग जाता है, कमर बैलेंस नहीं हो पाता है और इधर उधर को कमर डिसबैलेंस हो जाता है, पीछे भागता है कमर। और हाँ अगर जी। अभी आप कोशिश करोगे ना कमर सीधा करने का, हाँ जी। तो आपको डर लगेगा गिरने का कि मैं गिर जाऊंगा पीछे। हाँ जी। हाँ जी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कमर सीधा करता हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि कमर मैं सीधा करता हूँ तो डर लगता है कि मैं पलट के गिर जाऊंगा, पीछे ही गिर जाऊंगा मुड़कर, हाँ जी। क्योंकि लफड़ा घुटने का है। हाँ जी। फिर पेशेंटों को समझ नहीं आता, फिर गधे बनाते हैं, वो उसको हेरा फेरी करते हैं, ऐसा एक्सरसाइज करो, वैसा करो, वैसा करो, ये लगा लो, वो कर लो, फिर घर बेचते हैं, खुद अपना बिचवा के बिस्तर पे पड़े रहते हैं 10 साल से, और दूसरे को भी चाहते हैं बर्बाद कर दें वो। तो बात को समझो, प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपको अपना पूरा बल, पूरा पावर, पूरा कैपेसिटी घुटना को रोकने के लिए लगाते हो ना, तो इसलिए कमर इधर उधर को भग जाता है और कमर रोकने का, कमर को बैलेंस करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है। और वो जो अब अगर आप बल लगाएंगे भी, प्रयास करेंगे भी कमर को मैं रोक लूँ, तो आपको डर लगेगा कि मैं पीछे गिर जाऊंगा, और आप गिर भी जाओगे। अगर ज़्यादा कोशिश करोगे कमर सीधा करने का तो गिर भी जाओगे, क्योंकि लफड़ा घुटने का, घुटने में ताकत नहीं है अभी, ठीक है जी। घुटने में शक्ति नहीं है घुटने में। तो इसलिए आप जैसे कमर सीधा करते हो तो पेशेंट को डर लगा हुआ रहता है, कहीं मेरा घुटना मुड़ जाएगा तो अब तो मैं गिर ही जाऊंगा। अब मैं तो पूरा हाथों से रोक कर और अपने आप को संभाल के, पैर को मैं थमाया हुआ हूँ, रोका हुआ हूँ, संभाला हुआ हूँ, और कहीं मैं कमर को हिलाऊंगा, सीधा करूंगा तो कहीं मैं गिर ही जाऊंगा, पैर ही मुड़ जाएगा मेरा। तो इसलिए डर की वजह से वो कमर को संभाल नहीं पाते हैं वो। हाँ जी। हाँ, तो डरने रोने की कोई बात नहीं। अभी जैसे आपको कमर थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा घुटने में ताकत आने दो, घुटने में ताकत आ जाएगा ना तो कमर हाँ जी। सीधा होने लग जाएगा आपका ऑटोमेटिक। या कोई पेशेंट है उसका, वो बताते हैं ना फूड ड्रॉप हो गया, पैर का पंजा वो नीचे लूज हो जाता, काम नहीं करता, फूड ड्रॉप हो जाता बताते हैं, तो उसका भी फूड ड्रॉप का लफड़ा घुटने का ही लफड़ा है। क्योंकि उनके क्या है ना कि उनके पास बताया ना मैं अभी 2 मिनट पहले कि सारी कैपेसिटी, पूरा बल घुटने को रोकने के लिए, पूरा प्रेशर, पूरा हाथों का बल, पूरा दिमाग, पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। तो इसलिए उसका पंजा तो पहले सेंस नहीं होने की वजह से नीचे डाउन हो गया है, तो वो संभाल नहीं पाता पंजे को। अगर वो कोशिश करेगा कि मैं अपने पंजे को ऊपर कर लूँ या संभाल के रखूँ तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि उसके पास घुटने में बल नहीं, घुटने में पावर नहीं है, तो इसलिए वो संभाल नहीं पाता। या कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 2-4 कदम चलने भी लग गए हैं, वीडियोस वगैरह भी मेरे साथ शेयर करते हैं, तो वो चल तो लेते हैं 2-4-10 कदम, फूड ड्रॉप का स्प्रिंट वगैरह फिर वो लगा लेते हैं कि यार क्या करूं, ये फूड ड्रॉप कैसे ठीक होगा। तो फूड ड्रॉप उसका कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा जब तक घुटने में पावर, सारा लफड़ा घुटने का उसका, ठीक है जी। घुटने में शक्ति बन जाएगी ना तो वो कोई बच्चा नहीं है, वो अपने पंजे को भी संभाल पाएगा और फिर उंगली भी काम करेगा और कमर को भी सीधा खड़ा कर पाएगा, एकदम फौजियों की तरह खड़ा हो पाएगा, और किसी को एक लात एक पैर से खींच के मारेगा तो वो सामने वाले को बेहोश भी कर देगा। सारा लफड़न और स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाले को तस्वीर भैया, वो जब तक इंसान वो जीवित रहेगा ना, जिंदा रहेगा, तब तक उसको घुटने की प्रॉब्लम से, घुटना में शक्ति थोड़ी कम होने की वजह से तब तक कुछ न कुछ दिक्कत उसको थोड़ा बहुत फील करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई पेशेंट रिकवर हो जाता है, वो वॉकर भी छोड़ देता है, छड़ी भी छोड़ देता है, स्टिक भी छोड़ देता है, विदाउट कोई सपोर्ट के चलता है, फिर भी जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी अपने ऊपर बिलीव करके, भरोसा करके इंडिपेंडेंट चलता है, वैसा वो नहीं चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि उसको
वही लफड़ा घुटना उसको जीवन भर लफड़ा, क्योंकि उसे घुटने में फुल्ली कैपेसिटी कभी जीवन में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट फिर लाचार हो जाते हैं। हालात कैपेसिटी हाँ बाकी आ भी सकता है, अगर सब्र करे, मेहनत करे, चलने में का प्रैक्टिस वो करते रहें तो घुटने में जब उतना बैलेंस आ जाएगा संभालने का, तो फिर वो हर कुछ का एटीट्यूड में बिहेव कर पाएंगे और अच्छे से चल भी पाएंगे और हलचल भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन घुटना हाँ, क्योंकि घुटना एक ऐसा चीज है ना, घुटने ही नहीं संभाल में नहीं है, तो इसलिए वो अपने पैर के पंजों के भी नहीं। अगर किसी पेशेंट को बोल दिया जाए कि तुझे खड़ा करा देता हूँ और तू अपना पैर का पंजा तेरा फुट ड्रॉप हो गया है, उसको थोड़ा ऊपर करके दिखा, पंजा को बराबर जमीन पे एरियो को बिठा के, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा, घुटने में पावर नहीं है उसके। अगर वो ज्यादा लफड़ा करेगा, वो पैर के पंजे को इधर उधर करने का या बिना कोई सपोर्ट के वो चल रहा है, तो लड़खड़ा के इधर उधर करके कैसे भी करके वो चल ले रहा है, अगर वो ज्यादा कोशिश करेगा कि पंजे को संभाल लूं या अपना बैलेंस संभाल लूं, तो वो गिर जाएगा। तो गिरने की डर की वजह से वो संभाल नहीं पाता है। गिरने की डर की वजह से वो संभाल नहीं पाता है, या कमर बैलेंस नहीं हो रहा है, कमर इधर उधर को लपक रहा है या पीछे भाग रहा है, तो उसको भी नहीं संभाल पाता है। उसको ये डर लगा हुआ रहता है कि अगर मैं कमर को जैसे ही संभालने की कोशिश करूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा। उसको गिरने का डर लगा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि घुटने में कैपेसिटी नहीं, वो अच्छी तरह समझता है और उसका आत्मा भी समझता है, वो उसका रूह भी, उसका दिल भी जानता है कि नहीं, कहीं मैं कमर अगर सीधा करूंगा या पैर के पंजे को ज्यादा संभालूंगा तो मैं गिर ही जाऊंगा, क्योंकि उसके घुटने में पावर नहीं है संभालने की। उसके दिल को और उसके घुटने को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो प्रॉब्लम फिर आदमी को समझ में नहीं आता है। फिर ऐसे ऐसे गधे पड़े हुए हैं 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, या कुछ पेशेंट 8 महीना 6 महीने में रिकवर कर जाते। तो भाइयों बहनों ऐसा रिकवरी आता, ऐसा एक्सरसाइज कर लो तो घुटना लॉक हो जाता, ऐसा एक्सरसाइज कर लो तो कमर बैलेंस बन जाता, ऐसा एक्सरसाइज करो तो पैर का पंजा काम कर जाता, उंगली बन जाता, ठीक काम करता, और यूरिन सेंस में टॉयलेट आ जाता, सेंस बन जाता टॉयलेट में, यूरिन में। इस तरह की गधे की तरह बकवास करते हैं, क्योंकि उनको रिकवरी से कोई मतलब नहीं। उनका बस एक ही टारगेट है कि मेरा तो जीवन चौपट हो गया, मैं तो अब भिखारी की तरह व्हील चेयर पे या ऑटो गाड़ी में कहीं बैठ के इधर उधर हेरा फेरी करके जीवन काट रहा हूँ, या कुछ अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ तो मेरा तो सिस्टम चल रहा है। तो अब तो मेरा कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई दोस्त का दोस्त भी नहीं रहा, कोई अपने का अपना भी नहीं रहा, ना ही कोई फ्रेंड फैमिली, ना ही कोई समाज में अपना रहा, ना ही कोई मोहल्ले में मेरा अपना बना, अब ना ही कोई मेरे पास आके बैठता, अब मेरी मुझसे बात भी नहीं करता कोई। तो अब जो ये 200-400 पेशेंट है, कुछ कंप्लीट इंजरी वाले कुछ, तो इनको फंसा के रखो कि ये मेरा नाम लेता रहे और मेरे अंदर फंस के रहे, मेरे जाल में फंसा हुआ रहे, कि मेरी तरह ये भी ठीक ना हो पाते। ऐसा नहीं कि मैं तो चौपट हूँ, मैं तो दाल रोटी चला रहा हूँ बैठ के हेरा फेरी करके, और कहीं ये ठीक हो जाएगा तो मेरी तो इज्जत गिर जाती है कि अरे ये तो पड़ा रह गया, वो ठीक हो गया। तो फंसा के रखो अपनी, मैं अपना दुकान खोल के रखो, मैं अपना, उसका एक टारगेट रहता। उनको रिकवरी से कोई मतलब नहीं। या कुछ पेशेंट है वो भी कंप्लीट इंजरी थे, लेकिन उसकी कंप्लीट इंजरी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इतनी कैपेसिटी में ही उनकी इंजरी थी और ऐसी हालत की इंजरी थी कि वो 8 महीना में, साल भर में, 10 महीना में वो कुछ कैपेसिटी में रिकवर कर गए हैं, या बिना कोई सपोर्ट के चल लेते हैं। तो वो समझ रहे हैं कि हर कोई चल लेगा, फिर बताते हेरा फेरी के, ऐसा उंगली पकड़ के बताएगा ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो, हेरा फेरी। क्योंकि मैं बताया नहीं आपको अभी 2 मिनट पहले कि उसका बस एक ही टारगेट है, फंसा के रखो सबको। हालांकि जो मैं आपको बताया हूँ कि वो कमर को बैलेंस नहीं कर पाएगा या चलता है तो अपने आप को कंट्रोल, पंजे को एकदम से फुट ड्रॉप के जैसा कंडीशन लागू होता है और कमर का प्रॉब्लम होता है, तो उन सबको वो भी सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है, या कहीं ऊपर नीचे सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने को नहीं संभाल पाता है। तो उसके अंदर जो दिक्कत है वो भी उसके घुटने की वजह से ही, उसके अंदर जो कमजोरी है, उसके अंदर जो दिक्कत है कि अगर उसको कहीं ले जाके खड़ा कर दिया जाए और एक बारिश होती है तो हवा चलता है ना, तूफान, अगर उसको खड़ा कर दिया जाए रोड पे और तूफान आ जाए तो पलट के गिर जाएगा, उसको हवा गिरा देगा नीचे। अगर कोई पेशेंट बिना कोई सपोर्ट का चल रहा, को गधा, अब वो 8-9 महीने में रिकवर कर गया और बिना कोई सपोर्ट का थोड़ा बहुत 2-4 कदम लेके चल रहा है और हेरा फेरी करके सबको बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बना पड़ा है, क्या मुझे 100 दे, 200 दे, 500 दे, ऐसा करता वैसा करता, तो बता रहा हूँ अगर रोड पे खड़ा कर दिया जाए, तेज आंधी तूफान चल जाएगा ना, पलट के गिर जाएगा वो। हाँ,
या चलता हुआ रहे और सामने से बिल्ली का बच्चा आ जाएगा, गिर जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा उसका। हाँ जी। उसका भी लफड़ा घुटने का ही है। हालांकि वो चलने लग गया है, विदाउट कोई सपोर्ट के चल लेता है, तो अब वो समझता है कि मैं चलने की एक्टिविटी दिखा के मैं सबको फंसाऊं और बाकी दुनिया को लूट कर रखूं। बाकी उसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या कमजोरी है, वो भी जानता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है। वो 2 के 4, 4 के 10 अपने बारे में भला करेगा कि ताकि मैं सबको फंसा के रखूं सबको, क्योंकि उसको उसका टारगेट कुछ और रहता। मैं ये सब बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि मैं किसी से चिढ़ते जलने का लफड़ा नहीं करता। ऐसे पेशेंट है जो मुझे फोन करते हैं कि जावेद भाई इतना साल हो गया, मेरा घर बिक गया, मकान बिक गया, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भाई से 2 साल से बात कर रहे हैं, एक भाई से 6 महीना से बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा लग गया। एक भाई बोला चलो नहीं होता है तो राजस्थान चले जाओ, ये बाबा के पास या वो डॉक्टर के पास में, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरे साथ दिक्कत हो गया, लाखों रुपए लुटा गया। या ऐसे पेशेंट भी बताते हैं कि मुझे वहाँ पे इलाज कराने के लिए भेज दिया, वहाँ चले गए मैं, तो वहाँ किडनी निकाल के बेच दिया। ब्लैक मार्केट का काम करते हैं ये लोग, और मुझे बता दिया कि ऐसा रिकवरी आता है, ऐसा रिकवरी आता है। तो मैं भी वहीं पे गया था, तो मेरा रिकवरी आया था और उसको भी भेज दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ राजस्थान कहाँ बताते हैं, और वहाँ पे गया तो मेरा किडनी निकाल के बेच दिया गया। तो ब्लैकमेल वाला काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं वो लोग पेशेंटों के साथ में, पेशेंटों को फंसाते हैं और उसकी किडनी बिचवा देते हैं, घर बिचवा देते हैं, लाखों लाखों रुपए लुटवा देते हैं। उनका बस यही टारगेट रहता है, पेशेंट को फंसा कर रखो बस। हाँ जी। हाँ, तो ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी जीवन स्वस्थ रखें और बाकी सबके साथ मिल के रखें और कैपेसिटी में रहे। धीरे धीरे मैं भी अपना रैली दे फिर सारा दिन किन्ने वारी चलना पैंदा रैली दे? रेलिंग पे आप 20-20 मिनट, आधा घंटा का टारगेट लेके कम से कम दिन में 4 बार 3 बार ऐसे मेहनत किया करो। इसके अलावा 1-2 बढ़वा कर से भी मैं चल लिया करो। ठीक है जी। और बाकी मिलजुल कर आकर इसी देखो, अब आप लोगों को मैं समय दे रहा हूँ। अब ये पेशेंटों को आप लोग को समय देने की वजह से ही मेरा सब कुछ नौकरी छूट गई जनवरी के महीने तक। जैसा कई जगह 5-6 जगह पूरा सत्यानाश हो गया। और मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी रोटियां खाता हूँ, और बाकी मैं तो रेंट पे रहता हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे साथ में। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बताते हैं जावेद भाई हम तो खुद बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सालों साल से खाने का नहीं है, हम तो कमाते नहीं है, तो कहाँ से ला के दे। तो यार मैं नहीं बोला हूँ कि तुम तो डॉक्टर के पास महीने में 4 बार जाते हो तो तुम्हारा लाख रुपए लग जाता, 50,000 लग जाता 4 बार जाने का। तो मैं तो बस 1,000 रुपए कह रहा हूँ कि 1,000 रुपए महीने का मुझे पे करो, जो भी 2 बार 3 बार 4 बार या एक ही बार बात करो, कोई दिक्कत नहीं। समय लगता है बात करने में, तो मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ, तब बाकी ताकि जीवन तुम्हारी सफल हो सके, जीने के लायक बन सको। हाँ, कोई पेशेंट है 1,000 पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है उनको, तो थोड़ा कम ही करे, कोई बात नहीं। 1,000 नहीं हो पा रहा है तो कुछ 200-400 कम ही करे या 500 ही पेमेंट करे, लेकिन करे। ठीक है। अब बाकी आपने भी किया ही था जसवीर भाई, आपने भी तो पेमेंट किया ही था, तो हमारी बात हो रही है। तो ऐसा हर कोई पेशेंट है, अब वो नहीं रो रहे हैं तो रो के तो नहीं ठीक हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं कोई लूटने के लिए भी नहीं बैठा, मैं लूटने का धंधा नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है जी। या कुछ पेशेंट ऐसा ना गलत कमेंट भी मेरे बारे में कर देते हैं हेराफेरी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग का किडनी बिचवाते हैं, घर बिचवाते हैं करोड़ रुपया। ये वही लोग हैं जो मेरे बारे में गलत कमेंट करते हैं, लोग को बहलाते हैं, बहकाते हैं, भगवाते हैं कि वो तो समझाता है और लोगों को समझाता है, संभाल के रिकवर कर देता है, तो मेरे जाल में तो कोई फंसेगा नहीं। तो मतलब कि उनसे बहका के उनको उसका रूल खराब कर देता है कि ताकि उससे पैसे लूटे जाए। और या आपको वही बताया ना कि वो भिजवा देते हैं कहाँ, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, किडनी भिजवा देते हैं उनका। तो बच कर रहे हैं। और जसवीर भाई खाना पीना है ना भरपेट खाया करो आप। ठीक है जी। और है ना यूरिन का क्या सिस्टम है जसवीर भाई? यूरिन जब पैप ही लगी हुई है जी बस। पाइप तो वो तो लगा हुआ था, तो वो तो अभी तक लगा ही हुआ है, थोड़ा अभी अंदर वाला लगा हुआ ना। हाँ जी, ब्लैडर में लग गया भाई सीधा। हाँ, वो इन साइड में आपने बताया था ना पहले भी मुझे। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो डॉक्टर साहब ने बोला ना सेंस बनेगा तभी हटाएंगे वो। हाँ जी, थोड़ा मेहनत करो। तो मैं आपको बोला हूँ ना कि 3 बार 4 बार, हम 3 बार मान के चलो, कम से कम 3 बार अपना रेलिंग पे आधा घंटे का टाइम निकालो, और 1-2 बार 3 बार अपना वॉकर पे भी समय लगा लिया करो। घर में तो लोग है ही नहीं हेल्प करने वाले जसवीर भाई।
हाँ जी बेटा हैगा जी हाँ तो मेरी हाँ हाँ आपने बताया भी था। और बाकी घबराए नहीं, और जब खाली बैठे रहते हो ना तो मतलब कि लेट कर मत रहा करो, कोशिश करो बैठ कर रहने का। हाँ जी ठीक है जी। हाँ अगर तू कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए आराम करने का मन कर रहा है, थक गए हो तो हाँ जी तो लेट सकते हो, लेटने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा नहीं लेटे, ऐसे नहीं कि लेट गए तो 4 घंटे से लेटे हुए, दिन में ही लेटे हुए हैं। हाँ जी। हाँ तो ज्यादा ना लेटे, थोड़ा बहुत आराम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें ये बैठ अपने कर रहें। बीगरेस पे कितना चल अपने लगे रहेंगे ये फिर क्या बोले? ये बीगरेस अपन पे कितना चलाना पऊगा ये जो रैली थे पुराने अपन। हाँ तो बताए ना कि नी बड़े से अब मैं रोड आपको जो मैं बताया हूँ ना, पीछे वाला वो चेंज कर लो, मजबूत वाला सरिया लगा लोगे आप। हाँ जी तो उसके बाद खड़ा होके और चलोगे, रेलिंग पे आप खड़ा हो जाओगे तो फिर आगे हाथों को करके और फिर बढ़ा बढ़ा के और पैर को आप घसीटोगे। अगर पैर आगे नहीं घसीट पाओ तो अपना किसी जो परिवार में लड़का या कोई भी उनको बोला नीचे बैठ के पहले एक पैर को आगे खींच देगा, फिर दूसरे को खींच देगा। और एक छोटी सी बात, अगर इसमें रोड चेंज कर देंगे ना तो हाँ जी रोड चेंज करने के बाद में जो मजबूत वाला सरिया लगा देंगे, उसके बाद में भी अगर ढीला हो, चिपकने में, पैर में चिपकने में ढीला पड़ जाए या कोई दिक्कत हो तो जब नी ब्रेस लगाते हो ना तो ऊपर से कपड़े से लपेट के बांध लिया करो। अच्छा ठीक है ऊपर से गमछे से, ऊपर से कपड़े से लपेट के ना बांध। अगर सही से पैर में नहीं चिपक पाता है तो हाँ जी गमछे वमछे से लपेट के और टाइट करके उसको लॉक कर दोगे ना, तब वो हाँ जी बिल्कुल पैर को हिलने नहीं, घुटने को हिलने नहीं देगा, बिल्कुल सीधा कर देगा वो घुटने को। अच्छा हाँ जी ठीक है जी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ बाकी तो फिर तो ऐसी जरूरत पड़ती है जसवीर भाई तो फिर हम लोग की बात जरूरत पड़ने पे हो ही जाएगा, घबराने की हाँ कोई जी जरूरत नहीं है। बाकी खाना हाँ पीना जी है ना भरपेट खाया करो, और कोशिश करो कि सुबह सुबह उठते हो ना तो सुबह सुबह जब सोकर उठते हो तो हाँ जी एक दो गिलास गर्म पानी पिया करो। ठीक है वो पीना भी हम जो पीता है। हाँ हल्का गर्म पानी, और हाँ सुबह जी सुबह सुबह सो के उठते हो ना तो हल्का गर्म पानी पिया करो। और हाँ बाकी जी दिन में आप ठंडा पानी पी सकते हो, कोई बात नहीं, दिन में आप ठंडा पानी पियो, लेकिन पानी कम से कम हर 1 घंटे के बाद में 1 गिलास पानी, 1 डेढ़ गिलास, 1 गिलास 2 गिलास पानी हर घंटे बाद जरूर पिया करो। हाँ जी ठीक है क्योंकि पानी पीने का कोई पैसा नहीं लगता है, हाँ जी ठीक है जी पानी फ्री के मिलते हैं घर में। हाँ जी ठीक हाँ है पानी आप पियोगे आपके लिए फायदा होगा। बाकी खाना पीना में तो आपको कुछ मना नहीं है, खाना पीना भरपेट खाया करो। और जसवीर भाई साइकिलिंग भी दिन में 2-3 बार कर लिया करो। हाँ साइकिल ही कर देंगे सुबह शाम जी। हाँ तो साइकिल में कर लिया करो। अब बाकी रेलिंग पे, अब वॉकर पे मैं बता दिया हूँ कि 2-3 बार आप वो रेलिंग पे प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 बार वॉकर पे करेंगे। और बाकी जो नी ब्रेस आपका लूज हो जा रहा है, घुटना थोड़ा मुड़ जा रहा है, तो मैं आपको उपाय उसका बता दिया हूँ, वो क्यों दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हाँ जी वैसा सॉल्यूशन आप निकाल लो, रोड उसमें चेंज करवा लो। और रोने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ जी थोड़ा ठीक है सब्र करो। थोड़ा 2-3 महीने बीतेंगे ना तो हालात बदलेगी ना। तो जैसा कि अभी आपको अपने ऊपर उम्मीद नहीं है कि हाँ मेरी जी जिंदगी बर्बाद हो गई या मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो कुछ हाँ जी महीनों में आपको अपने ऊपर बिलीव, भरोसा हो जाएगा कि नहीं दादा, लगता है वाहे गुरु कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा, हाँ अब जी लगता है कि मैं भी सफल हो जाऊंगा, और सब कुछ धीरे धीरे जरूर सफलता ऊपर वाला देगा आपको। ठीक है जसवीर भाई? हाँ जी ठीक है हाँ जी ठीक है जसवीर भाई, और यूँ कह रहा हूँ जैसा कि आप लोगों से मेरी बातें होती हैं या हाँ कोई जी भाई लोग मुझे वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं हाँ रिकवरी जी का, या वो मेरी बातें होती है आप लोगों से, तो मैं चैनल पे लगाता रहता हूँ हर 2 दिन में, 1 दिन में या 5 हाँ दिन में, जी वक्त मिलता रहता है। अगर वक्त जल्दी जल्दी मिलता है तो जल्दी जल्दी भी लगा देता है 1-2 दिन में, या वक्त नहीं मिलता है फिर हफ्ते 10 दिन में, मगर मैं लगाता रहता हूँ। तो हाँ और जी बाकी काफ़ी वीडियो मैं लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो मैं लगा रखा हूँ, तो वक्त मिलता है ना तो उनको जरूर देखा करे वीडियोस को। हाँ जी वो मैं देखता रहना ही हो जेडे तुझी भेजे ही वो भी देख रहना ही मैं। हाँ तो वो देख रहे हैं ना, तो उससे आपको बातें समझ में आएंगी और दिल में और भरोसा होगा, तो और बहुत सारी बात आपके मन में ऐसी ऐसी जागरूकता लाएगी जो मैं नहीं बताऊंगा, वैसा वैसा भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके और बहुत कुछ अपने है, मतलब हरकत कर पाओगे, एक्टिविटी कर पाओगे अपने सुधार के लिए। तो उन वीडियोस को और देखते हैं ना तो जरूर लाइक किया करो वीडियोस को, ताकि वीडियोस की वैल्यूज बने, ताकि और भाई बहनों की भी हेल्प हो, और बाकी जो भी आपके लिंक पे फ्रेंड फैमिली हो तो उनके हाँ साथ जी में ना जरूर शेयर किया कीजिए वीडियोस को, और लाइक तो हाँ जी जरूर किया कीजिए। हाँ जी ठीक ठीक है है जसवीर भाई? हाँ जी ठीक है
Subscribe SCI Group Recovery channel.